हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन के थ्रू जीन ट्रांसफ़र कैसे होता है। ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में बाय बैक्टीरियोफाज। ओके, अभी तक हमने आर्टिफिशियल मेथड पढ़ा था। आर्टिफिशियली हम लोग जीन का ट्रांसफ़र करते हैं या डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। यहाँ पर बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में नेचुरल प्रोसेस से बैक्टीरियोफाज की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र जब होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ओके, ट्रांसडक्शन में जीन का ट्रांसफ़र बैक्टीरियोफाज वायरस करवाता है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरसेस होते हैं जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाकर के रेप्लिकेट करते हैं। इन शॉर्ट दे आर द बैक्टीरिया ईटर्स। 1915 में फेडरिक टॉड ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरियोफाज को डिस्क्राइब किया था। लाइक ऑल अदर वायरसेस, बैक्टीरियोफाज के भी दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक उसका जेनेटिक मटेरियल होगा और दूसरा प्रोटीन होगा। जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए कंटेनिंग वायरस होगा या फिर आरएनए कंटेनिंग वायरस होगा। बैक्टीरियोफाज रेप्लिकेट करने के लिए दो साइकिल्स यूज़ करता है। फर्स्ट है लाइटिक साइकिल, दूसरी है लाइसोजेनिक साइकिल। या तो वो लाइटिक साइकिल के थ्रू रेप्लिकेट करेगा या फिर वो लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू रेप्लिकेट करेगा। ट्रांसडक्शन में जो जीन का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए हमें लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल को समझना ज़रूरी है, बिकॉज इन साइकिल के थ्रू ही, इसमें ही हम देखेंगे कि इसी प्रोसेस में वो जीन को ट्रांसफ़र करता है बैक्टीरियाज में। सारे बैक्टीरियोफाज, जितने भी टाइप के बैक्टीरियोफाज होते हैं वो सब ट्रांसडक्शन को कैरी करते हैं, ट्रांसडक्शन करवाते हैं, बट सारे बैक्टीरियाज में बैक्टीरियोफाज के थ्रू जीन ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। कुछ ही स्पीशीज़ हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दोज बैक्टीरियल स्पीशीज़ जिसमें ट्रांसडक्शन यानी कि जीन का ट्रांसफ़र बैक्टीरियोफाज के थ्रू होता है। एग्जांपल लाइक ई कोलाई, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, स्टाफाइलोकोकस, ज़ैंथोबैक्टीरियम एक्सेट्रा। ये वो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जिनमें ट्रांसडक्शन के थ्रू जीन ट्रांसफ़र होता है। अब हम लोग ट्रांसडक्शन समझने से पहले लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल को एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, बिकॉज जब तक हमें साइकिल क्लियर नहीं होगी तब तक हम ट्रांसडक्शन समझ नहीं पाएंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग लाइटिक साइकिल की। लाइटिक साइकिल के थ्रू बैक्टीरियोफाज वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है। इसका फर्स्ट स्टेप होगा, बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया होस्ट सेल होगा उसको जा कर के उसके ऊपर अटैच हो जाएगा और उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देगा। बैक्टीरियोफाज जनरली डीएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं, सो वो अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा। सेकेंड स्टेप पे वो करेगा, वो बैक्टीरिया के मशीनरी को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। मीनवाइल जो वायरस का डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। देन फाइनल स्टेज में वो अपने जो उसके मल्टीपल कॉपीज़ उसके डीएनए की बनी हुई हैं और जो प्रोटीन बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रेजेंट है उनको वो जॉइन करके असेंबल करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेता है, पैक्ड होकर के कंप्लीट बैक्टीरियोफाज बना देता है। एंड फाइनली बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करके वो रिलीज आउट हो जाते हैं और नए होस्ट सेल को, नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। ये थी लाइटिक साइकिल। दूसरी है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफाज वायरस बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट कर देगा, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देगा। तो लाइटिक साइकिल में वो क्या कर रहा था, उसकी मशीनरी को डिस्टर्ब करके उसका बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का फ्रेगमेंटेशन कर दे रहा था। बट लाइसोजेनिक साइकिल में वो बैक्टीरिया क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, उसके क्रोमोसोम के साथ वो मिक्सअप हो जाता है और उसके जेनेटिक मटेरियल को इन्फेक्ट कर देता है। सो इस स्टेप में आप लोग देख रहे हो कि जब बैक्टीरियोफाज ने अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया है तो वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो गया है। और ये जो इंटीग्रेटेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, वायरस से इन्फेक्टेड क्रोमोसोम है, ये प्रोफाज कहलाने लगता है। और वायरस यहाँ पर लेटेंट फेज में चला जाता है, वो तुरंत रेप्लिकेट नहीं करता है, वो लेटेंट फेज में चला जाता है। वो अलाउ करता है कि बैक्टीरिया रेप्लिकेट करे। बैक्टीरिया रेप्लिकेट करना शुरू होते हैं। जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा उसका जो जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में
फॉरवर्ड होते हैं। ओके, देन फाइनल स्टेप में ये जो पूरी साइकिल है, लाइसोजेनिक साइकिल, ये एंटर कर जाती है लाइटिक साइकिल में, यानी कि फाइनली फिर से ये अलग हो जाएगा बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से। वायरल का क्रोमोसोम वो उसकी मशीनरी को डिस्टर्ब करेगा, जिससे बैक्टीरिया क्रोमोसोम का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ये अपने डीएनए का, वायरस अपने डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बनाएगा एंड फाइनली पैकेजिंग होगी, असेंबली होगी और बैक्टीरियल सेल को वो लाइसिस करके रिलीज आउट हो जाते हैं। तो ये थी लाइटिक साइकिल एंड दूसरी थी लाइसोजेनिक साइकिल। अब हम लोग वापस से ट्रांसडक्शन पे आते हैं। ट्रांसडक्शन दो तरीके के होता है। फर्स्ट है जनरलाइज ट्रांसडक्शन, दूसरा है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन तब होता है जब बैक्टीरियोफाज लाइटिक साइकिल के थ्रू रेप्लिकेट होता है। लाइटिक साइकिल जो कि इमीडिएटली रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। इस केस में जनरलाइज ट्रांसडक्शन में सिर्फ बैक्टीरिया का जीन का ट्रांसफ़र होता है, वायरस का के डीएनए का ट्रांसफ़र नहीं होता है। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन तब होगा जब बैक्टीरियोफाज लाइसोजेनिक साइकिल से रेप्लिकेट करेगा। लाइसोजेनिक साइकिल में अभी हमने पीछे देखा कि वो प्रोफेज का फॉर्मेशन कर देता है, वो लेटेंट फेज में चला जाता है वायरस, वो इमिडिएटली रेप्लिकेट नहीं होता है, इसीलिए उसका जो रेप्लिकेशन है वो बाद में होता है, कुछ टाइम के बाद में होता है। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल का और बैक्टीरियल का डीएनए दोनों का जो जीन होगा, दोनों का जो डीएनए होगा वो ट्रांसफ़र होगा बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इसको हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन की। जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या होता है? जनरलाइज ट्रांसडक्शन जब बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरियोफाज जो लाइटिक साइकिल से रेप्लिकेट करते हैं, इनको हम लोग वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है टी-फाज। जितने भी टी-फाज बैक्टीरियाज होते हैं वो वायरुलेंट बैक्टीरियोफाज होते हैं और वो लाइटिक साइकिल के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। अब जनरलाइज ट्रांसडक्शन के हम लोग स्टेप देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप में सेम जैसे लाइटिक साइकिल में हो रहा था, ये स्टेप जनरलाइज ट्रांसडक्शन में वही सारे स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरिया है, होस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का डीएनए है, इसके ऊपर बैक्टीरियोफाज ने आकर के अटैक किया, उसके ऊपर अटैच हुआ और उसके अंदर अपना डीएनए उसने इंजेक्ट कर दिया। फिर क्या होगा, ये जो वायरस का जो डीएनए है ये बैक्टीरिया की मशीनरी को डिस्टर्ब करेगा और जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और साथ ही जो वायरस का जो डीएनए है इसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगेंगी, वो भी अपना रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब वो पैकेजिंग करेगा, ओके ये स्टेप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब वो पैकेजिंग करेगा तो पैकेजिंग के लिए उसको क्या चाहिए, उसको डीएनए चाहिए और उसको प्रोटीन चाहिए। तो जब वो पैकेजिंग करके कंप्लीट स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफाज का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा होगा, तो गलती से बाय मिस्टेक एरर से वो अपना डीएनए ना ले करके, वायरस ने जो रेप्लिकेट करके जो मल्टीपल कॉपीज़ अपनी डीएनए की बनाई है वो डीएनए पैक ना हो करके जो बैक्टीरिया का डीएनए है जिसका फ्रेगमेंटेशन वायरस ने करवा दिया था, वो गलती से उसका डीएनए लेकर के पैक्ड हो जाता है। ओके, प्रोटीन और बैक्टीरिया का डीएनए लेकर के उसकी पैकेजिंग हो जाती है और एक कंप्लीट बैक्टीरियोफाज का फॉर्मेशन हो जाता है। अगले स्टेप पे जब बैक्टीरियोफाज पूरी तरीके से पैक्ड हो जाएंगे, वो बैक्टीरिया का लाइसिस कर लेंगे और रिलीज़ हो जाएंगे। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल सही डीएनए लिया है, वायरस का डीएनए लिया है, और कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिन्होंने बैक्टीरिया का डीएनए ले लिया है। तो दोनों तरीके के वायरसेस रिलीज़ हो गए। अब ये जाएंगे दूसरे बैक्टीरिया को इंजेक्ट करने के लिए। तो जो वायरसेस जो जिनका बिल्कुल ठीक से फॉर्मेशन हुआ है वो तो एज इट इज़ फिर से अपनी साइकिल रिपीट करेंगे, बट वो वायरस जिसने बाय मिस्टेक बैक्टीरिया का डीएनए पैक कर लिया है अपने अंदर, जब ये नए होस्ट को, नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए जाएगा, तब क्या होगा उस केस में, उस केस में वो उसके सरफेस पे अटैच होगा, फिर से वो अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा। बट इस केस में किसका डीएनए है, वो वायरस का डीएनए नहीं है, ये उस बैक्टीरिया का डीएनए है इससे पहले इसने जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था, बाय मिस्टेक जिसका डीएनए इसने पैक कर लिया था। ओके, सो इस केस में वायरस का डीएनए ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, पिछले वाले बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है। बैक्टीरिया के अंदर जब दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए गया है तो वो डीएनए वायरस
वायरस का डीएनए नहीं है तो वो बैक्टीरिया का कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि वो बैक्टीरिया का डीएनए नए वाले जो बैक्टीरिया होस्ट सेल है उसके साथ वो इंटीग्रेट करके रिकम्बाइन हो जाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो, वो रिजेक्ट कर दे बैक्टीरियल सेल। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो रिजेक्ट भी ना करे, कुछ भी ना हो, और ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो एज इट इज़ उसकी बॉडी में दूसरे वाले बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट रहे। ओके, सो ये था जनरलाइज ट्रांसडक्शन। अब हम पढ़ते हैं स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन तब होता है जब बैक्टीरियोफाज लाइसोजेनिक साइकिल से रेप्लिकेट करते हैं। और ऐसे वायरसेस, ऐसे बैक्टीरियोफाज वायरसेस जो लाइसोजेनिक साइकिल से रेप्लिकेट करते हैं वो कहलाते हैं टेम्परेट बैक्टीरियोफाज। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है लैम्डा वायरसेस। लैम्डा बैक्टीरियोफाज वायरसेस जो कि टेम्परेट वायरस है, जो कि लाइसोजेनिक साइकिल से रेप्लिकेट करते हैं। अब स्टेप्स देख लेते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो टेम्परेट बैक्टीरियोफाज वायरस है वो बैक्टीरियम सेल के ऊपर अटैच होगा और अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए इंजेक्ट कर देगा। सेकेंड स्टेप में जैसा कि लाइसोजेनिक साइकिल में हो रहा था वैसे ही यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और प्रोफेज का फॉर्मेशन करेगा। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, इस मेथड को स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इसलिए बोला गया है, इसलिए भी बोला जाता है बिकॉज जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है जब ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा, इंटीग्रेट होगा, तो ये एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड होता है। जैसे यहाँ पर हम लैम्डा बैक्टीरियोफाज का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो लैम्डा बैक्टीरियोफाज बाइंड करता है गैल जीन और बायोजीन के बीच में। ओके, गैल जीन यानी कि वो जीन जो गैलेक्टोज फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बायोजीन जो बायोटिन के सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दो जीन के बीच में जो लैम्डा बैक्टीरियोफाज का वायरस का जो डीएनए है वो अटैच हो जाता है। ओके, तो स्पेसिफिक साइट होती है हर बैक्टीरियोफाज की अटैच होने की, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होने की एक स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, अब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे जैसे रेप्लिकेट होगा उसके साथ जो प्रोफेज है, जो इन्फेक्टेड उसका क्रोमोसोम है, वो भी उसके साथ रेप्लिकेट करेगा। फिर एक ऐसा स्टेप आएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से सेपरेट हो जाएगा। और जब वो सेपरेट होगा, अलग होगा, तो कुछ पोर्शन वो बैक्टीरिया जीन का लेकर के अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे हो, जब वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ वायरस का डीएनए, उसने प्रोफाज का फॉर्मेशन कर लिया, फिर जब वो सेपरेट होगा बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से तो कुछ वो बैक्टीरिया के जीन का पार्ट लेकर के सेपरेट होगा और वायरस का कुछ पार्ट बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ एज इट इज़ अटैच होकर के रह जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में बैक्टीरियोफाज पैकिंग कर रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। जब वो रेप्लिकेट करेगा तो उसके जेनेटिक मटेरियल में, उसके डीएनए में कुछ पोर्शन बैक्टीरिया के जीन का था, तो सेम नंबर ऑफ जितनी रेप्लिकेट कॉपीज़ बनेंगी सब में कुछ पोर्शन वायरस के डीएनए का होगा और कुछ बैक्टीरिया के जीन का होगा, बैक्टीरिया के डीएनए का होगा। फिर फाइनली जब ये असेंबल होकर कंप्लीट बैक्टीरियोफाज का फॉर्मेशन करेंगे तो इस बैक्टीरियोफाज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ा पोर्शन वायरस का है और थोड़ा पोर्शन बैक्टीरिया का है। जब ये बैक्टीरिया का लाइसिस करके रिलीज़ होंगे और नए होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए जाएंगे और जब अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेंगे तो इनके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर हाफ बैक्टीरिया का जीन है और हाफ वायरस का जीन है। ओके, यहाँ पर भी 3 कंडीशन होगी। जब ये इंजेक्ट करेगा बैक्टीरिया के होस्ट सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल, तो या तो वो कम्प्लीटली इंटीग्रेट हो जाएगा उसके साथ, सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन होगा, या फिर वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, वो अनसक्सेसफुल ट्रांसडक्शन होगा, या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ बैक्टीरिया के अंदर रहेगा, ना तो वो बैक्टीरिया का लाइसिस करेगा ना वो उसके अंदर इंटीग्रेट हो पाएगा।
ओके, तो यहाँ पर अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने जब पीछे पढ़ा था, हमने जब डिफरेंस पढ़े थे और जनरलाइज ट्रांसडक्शन के और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के, तो लास्ट पॉइंट पे हमने देखा था जनरलाइज्ड में सिर्फ बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफ़र होता है, जबकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में बैक्टीरिया एज वेल एज जो इन्फेक्शन पहुंचाने वाला जो बैक्टीरियोफाज वायरस है, दोनों का जीन दूसरे बैक्टीरिया में जाकर के ट्रांसफ़र होता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है ट्रांसडक्शन की? इट ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर एंड ऑल्टर द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करता है। कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, तो जब इस तरीके के जीन का ट्रांसफ़र होता है तो दूसरा वाला बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। सपोज़ फर्स्ट वाला जो बैक्टीरिया था वो किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था, उसका वही वाला जीन अब दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया है बैक्टीरियोफाज ने, तो दूसरा वाला बैक्टीरिया भी उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। तीसरा है हेल्प्स इन द करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज बाय डायरेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक एरर। अगर किसी बैक्टीरिया में कोई जेनेटिक एरर है, ट्रांसडक्शन के थ्रू उसका जीन में मॉडिफिकेशन हुआ है, तो वो जो उसका एरर होगा वो भी ओवरकम हो जाएगा। It is a common tool used by molecular biologists to stably introduce a foreign gene into a host cell genome. बहुत ही कॉमन टूल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें बायोलॉजिस्ट ट्रांसडक्शन के थ्रू जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, या जो जीन का ट्रांसफ़र करवाते हैं इस मेथड को यूज़ करके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट हम लोग कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।